हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस बात के बारे में रहने देते हैं, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। रिया एकदम से प्रिया के लैब में बैठ जाती है। प्रिया थोड़ा घबरा जाती है। प्रिया कहती है, रिया क्या कर रही हो, उठो यहाँ से, साइड हो। रिया कहती है, क्यों साइड हो, मेरा हक नहीं है यहाँ पे बैठने का। प्रिया कहती है, वो हक की बात नहीं है। रिया कहती है, आप हकला क्यों रही हो, खुल के बोलो ना, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। प्रिया कहती है, तुम ना उठो यहाँ से और चुपचाप से सो जाओ। रिया कहती है, सो तो जाऊँगा, उससे पहले आपको कुछ बताना है। प्रिया कहती है, व्हाट। रिया फिर एकदम से प्रिया की आंखों में देखने लगती है। प्रिया भी देखती है। उन दोनों का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली आई कांटेक्ट होती है। रिया फिर प्रिया की आंखों में देखते देखते प्रिया की थोड़ा सा फिर उसकी फेस के करीब आती है और उसके फोरहेड पे एक प्यारी सी किस करती है और कहती है, आई लव यू, मुझे यही बोलना था। प्रिया भी कहती है, आई लव यू टू मेरी जान। रिया फिर प्रिया की लेफ्ट आइस पे किस करती है, फिर राइट आइस पे, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, उसकी दोनों चिक्स पे किस करती है, उसकी नोज़ पे किस करती है और फिर उसकी लिप्स की तरफ एक तब देखने लगती है। प्रिया कहती है, मैं आए। प्रिया फिर उसे वो एक प्यारी सी स्माइल देती है। उसे थोड़ा थोड़ा शर्म भी आ रही थी। रिया कहती है, उफ, आपकी ये शर्म और हया किसी दिन जान लेके मानेगी मेरी। प्रिया कहती है, क्या है। फिर रिया प्रिया की लिप्स की तरफ करती है, उसकी लिप्स में सॉफ्ट सी किस करती है। फिर रिया धीरे धीरे प्रिया के लिप्स में किस करने लगती है। प्रिया भी किस करने लगती है। फिर प्रिया की दोनों हाथ रिया की बैक में इधर उधर फेरने लगती है। दोनों उस किस में इतनी फील करने लगती है ना, किस को एकदम से दोनों एक दूसरे में ही समाने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों ऐसे किस कर ही रहे थे, इतने में एकदम से रिया की फ़ोन रिंग होने लगती है। फिर प्रिया थोड़ा सा रिया से दूर होती है और कहती है, जान फ़ोन देखो ना, आपकी कॉल आ रही है। रिया कहते हैं, छोड़ो ना फ़ोन को, मुझे आपको किस करना है। ऐसे बोल के फिर प्रिया के लिप्स में किस करने लगती है। इधर फ़ोन रिंग होके एकदम से कट जाती है, फिर से रिंग होने लगती है। प्रिया कहते हैं, उफ, कौन है यार, बार बार कॉल कर रही है। रिया जाओ ना, देखो ना बाबा, कौन कॉल कर रही है। फिर रिया प्रिया के गोद से उतर जाती है और कहते हैं, इस फ़ोन की ना, मैं इस फ़ोन को ना किसी ने तोड़ दूँगी, मैं इतनी ख़राब टाइम में फ़ोन करती है ना। ऐसे बोलते बोलते जब फ़ोन की तरफ देखती है तो एकदम से वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पापा ने कॉल किया था। फिर वो फ़ोन उठाती है, उसके पापा से कुछ बात करती है। प्रिया उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। फिर रिया अपने पापा से कुछ बात करके प्रिया के पास आती है, उसके पास बैठ जाती है। अरे प्रिया कहती है, क्या हुआ। रिया कहती है, कुछ नहीं। प्रिया फिर से कहती है, अरे बाबा बोलो ना, क्या हुआ। रिया कहती है, पता नहीं यार, ये लोगों को क्या है,
जब भी मैं आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, तभी किसी ना किसी कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। रिया कहती है अरे बाबा हुआ क्या है, ये तो बोलो, किसका कॉल था? रिया कहते पापा का। रिया कहते अरे पापा ने कॉल किया तो गुस्सा हो गई? रिया कहते गुस्सा नहीं हुआ, बस आपके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। ये इतनी ख़राब मोमेंट पे कॉल आती है ना। फिर प्रिया थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर रिया को हक कर लेती है और कहती है पागल, चलो सो जाते। ऐसे बोल के दोनों बेड में एकदम से लेट जाती है। फिर प्रिया अपनी बाहें खोल के देती है, रिया एकदम से प्रिया की बाहों में आ जाती है। फिर वो दोनों कुछ प्यारी प्यारी बात करने लगती है। रिया कहती है जान, आपसे एक बात पूछूं? प्रिया कहती है हाय, आपके मुंह से ये जान सुनना कितना अच्छा लगता है ना। रिया कहती है मैं बात बोलूं कि ना बोलूं, ये बोलो। रिया कहती है हाँ बोलो, क्या हुआ? रिया कहती है आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? रिया कहती है अरे ये कैसा क्वेश्चन है? रिया कहती है बोलो ना, आप मेरे लिए क्या कर सकती हो? प्रिया वो थोड़ा सा सोचती है और कहती है आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ये बात तय है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक बात हुई आपसे, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये तो नहीं बोलूँगा। लोग बोलते हैं ना कि मैं ये ला दूँगा, वो ला दूँगा, आप अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी मॉम भी तो है ना, और उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं ही ये सब स्टूपिड हरकत करने लगी तो मेरी मॉम का क्या होगा? लेकिन हाँ, आप अगर ये बात बोल सकते हो, आप अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं हुई ना तो मेरी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। मैं जीऊँगी, ज़रूर जीऊँगी, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी। अब के प्रिया में और तब के प्रिया में बहुत फ़र्क होगी। फिर रिया प्रिया के लिप्स पे हाथ रख देती है और कहती है ऐसी बात कभी मत करना, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हम दोनों एक है और हमेशा एक रहेंगे। ना आप कभी मुझे छोड़ोगी, ना कभी मैं आपको छोड़ूंगी। वादा करो मुझसे। प्रिया कहती है हाँ बाबा, पक्का वाला वादा, कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसे ही वो दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। फिर एकदम से दोनों को नींद आ जाती है। फिर वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, मॉर्निंग होती है। एज यूजुअल हमेशा की तरह प्रिया जल्दी जल्दी उठती है, वो ब्रेकफास्ट रेडी करती है, शावर वगैरह लेके फिर रिया के पास आती है और बड़े प्यार से रिया की तरफ देखने लगती है। रिया वो सो रही थी, लेकिन वो इतनी क्यूट लग रही थी ना सोते हुए, और उसकी वो छोटे छोटे बाल उसकी फेस पे आ रही थी। रिया फिर वो अपनी हाथों से रिया के बाल को साइड पे करती है, उसके कान में लगा देती है और प्रिया कहती है हाय कितनी खूबसूरत है ना ये, और छोटे हुए कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम छोटे बच्चों की तरह। मन तो कर रहा है ना इसको खा जाऊं। रिया कहती है तो खाओ ना, मना थोड़ी ना किसी ने किया है, मैंने मना थोड़ी ना किया है। प्रिया कहती है तुम सोई हुई थी ना, तुम कब उठी? प्रिया फिर
रिया फिर अपनी आंखें खोलती है और प्रिया को एकदम से अपने ऊपर ले लेती है और कहती, मैं तो जगी हुई थी, आपकी बातें सुन रही थी। प्रिया कहती है, गंदी, उठ गई थी तो उठ नहीं सकती थी। रिया कहती है, अब क्या करें, हमारी जान हमें प्यार से उठाने आएंगे, ये हमें पता नहीं है क्या। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, छोड़ो मुझे और नौटंकी बंद करो, शावर लो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया है, मुझे जाना भी तो है। ऐसे बोल के प्रिया उठ जाती है। रिया भी उठती है, शावर वगैरह लेती है, फिर दोनों ब्रेकफास्ट करती है। फिर वो दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रही थी, प्रिया रिया से कहती है, रिया रिया कहती है, प्रिया कहती है, आपने इंडियन पढ़ाई ठीक से नहीं किया है ना। रिया कहती है, क्यों। प्रिया कहती है, मैं देख रही हूँ आपकी मस्ती, ये प्यार, ये सब ज़्यादा चल रहा है, पढ़ाई में ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है आपका, है ना। रिया कहते हैं, कर तो रही हूँ ना पढ़ाई, कहाँ नहीं कर रही हूँ मैं। रिया कहती है, अच्छा बताओ कहाँ कर रही हो। रिया कहते हैं, वो कॉलेज तो जा रही हो ना। प्रिया कहती है, अच्छा तो कॉलेज में जो पढ़ाई किया वही हो गया, घर में पढ़ाई करने का कोई कुछ नहीं है, बस वहाँ पे कर लिया तो हो गया। आज से तुम नो मस्ती, कुछ भी नहीं। और हाँ, शाम को जब यहाँ पे आना ना तो बुक वगैरह सारे लेके आना, स्टडी करना है, ठीक है ना। प्रिया कहते, ओके बाबा, मेरी मॉम, ओके ले आऊँगा। आप तो मॉम से भी ज़्यादा वो। प्रिया कहते, क्या हूँ मैं। रिया कहते, छोड़ो, आपसे कुछ बोलने का फ़ायदा तो है नहीं। ऐसे ही वो दोनों ब्रेकफास्ट करती है। फिर प्रिया ऑफिस चली जाती है। रिया भी अपने घर जाती है, वो प्रॉपर तरीके से रेडी होके वो भी कॉलेज के लिए चली जाती है। ऐसे ही रिया कॉलेज पहुंचती है, नैना के साथ बात करती है, हमेशा की तरह स्टडी करती है, थोड़ा सा मस्ती वगैरह करती है। इधर प्रिया भी ऑफिस में वो अपनी सारा काम कंप्लीट करती है। ऐसे ही वो दिन ख़त्म हो जाती है, शाम होती है। जब प्रिया के आने का, रिया तो बहुत पहले ही आ चुकी थी वो घर। फिर प्रिया जब घर आती है ना, वो घर की डोर ओपन करने वाली थी, क्योंकि वो घर, फिर वो जब डोर की तरफ देखती है तो वो नोट करती है कि डोर अंदर से लॉक है। फिर वो डोर बेल बजाती है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर वो डोर बेल बजाती है तो उसकी मॉम डोर ओपन करती है। फिर प्रिया अपनी मॉम को देख के थोड़ा सा शॉक भी होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्रिया के घर की दो की है, जो हमेशा एक प्रिया के पास रहती है और दूसरा उसकी मॉम के पास। प्रिया की मॉम कहती है, क्या हुआ, बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी। फिर प्रिया अंदर आती है। प्रिया कहती, मॉम आप कब आई, और आपने ये मुझे बोल दिया होता, मैं आपको आते हुए ले आती ना, बिना बोले मुझे कुछ कहा भी नहीं। प्रिया की मॉम कहती है, वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए, और सरप्राइज़ कौन बता के देता है। प्रिया कहते हैं, तभी तो मैं बोलूँ कि डोर अंदर से किसने लॉक किया। प्रिया की मॉम कहते, अच्छा तो मेरी बेटी घबरा गई। प्रिया कहते, हाँ मॉम, घबराने वाली बात ही है ना, आप
मुझे बोला थोड़ी ना था। प्रिया की मॉम कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। प्रिया कहती है सरप्राइज़ है, क्या है, दो ना। प्रिया कहती है अरे यहाँ पे मैं हाथ में लेके थोड़ी ना घूम रही हूँ, मेरे रूम में जाना पड़ेगा, चलो। फिर प्रिया और उसकी मॉम प्रिया की मॉम के रूम की तरफ जाती है तो वहाँ पे प्रिया की दादी बैठी हुई थी। प्रिया अपनी दादी को देख के इतनी खुश होती है ना, फिर वो अपनी दादी के पास भाग के जाती है और उसे हक कर लेती है। प्रिया अपनी दादी से कहती है अरे दादी आप आने वाले हो, एक बार मुझे बताना चाहिए था ना, मैं लेके आती आपको। प्रिया की दादी कहते कोई बात नहीं बच्चा, मैं और आपकी मॉम आ गई, आपको सरप्राइज़ दिया। क्यों, आपको सरप्राइज़ पसंद नहीं है क्या? जब छोटी सी गुड़िया थी ना मेरी, तब तो सरप्राइज़ बहुत पसंद थी, मेरा सर खा जाती थी कि दादी मुझे सरप्राइज़ दो ना दो ना दो ना, लेकिन अब पसंद नहीं है क्या? प्रिया फिर थोड़ा सा इस्तेमाल करते और कहते हैं नो दादी ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप आओगे, वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गई। प्रिया की मॉम कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी मिलना हो गया हो तो जाके फ्रेश हो लो, मैं कुछ बना देती हूँ, खा लो अपनी दादी के साथ। प्रिया कहती है ओके मॉम। फिर प्रिया वो एक्साइटमेंट के मारे वो प्रिया रिया को कॉल करना ही भूल जाती है। फिर प्रिया ऊपर जाती है, जल्दी से वो फ्रेश होती है, फिर नीचे आती है। फिर हॉल में वो तीनों प्रिया की मॉम, प्रिया की दादी और प्रिया कुछ नाश्ता वगैरह करती है, क्योंकि तब तक शाम भी हो गई थी। फिर कुछ इधर उधर की बात करती है, प्रिया अपनी दादी की हाल चाल पूछती है। इतने में ही डोरबेल बजती है। रिया फिर प्रिया की मॉम उठ के जाने लगती है। प्रिया कहती है अरे मॉम आप रुको, मैं चलता हूँ, मैं डोर खोल दूँगा। फिर प्रिया जाती है डोर ओपन करने के लिए। प्रिया जब डोर ओपन करती है तो रिया होती है। प्रिया को मालूम था कि रिया ही होगा। फिर वो एकदम से डोर ओपन करती है। रिया बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे एकदम से प्रिया को हक कर लेती है। प्रिया की मॉम और प्रिया की दादी ये सब देख रही थी। फिर प्रिया को इतनी शर्म आती है ना, प्रिया कहती है अरे छोड़ो ना। रिया के थोड़ा सा करीब जाती है और उसके कान में कहती है अरे छोड़ो ना। रिया कहती है नहीं छोड़ूंगा, मुझे आपको हक करना है। क्या है, दिन भर मुझे कॉल भी नहीं किया और अभी आपको हक कर रही हूँ, आप तो खुद से तो नहीं करते हो, मैंने किया तो छोड़ना है, नहीं छोड़ना है मुझे। पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। प्रिया कहती है अरे बाबा ये सब तो ठीक है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन पीछे की तरफ एक बार देखो ना। रिया कहते क्या है पीछे, क्या देखना है मुझे नहीं देखना पीछे, मुझे बस आपको हक करना है। प्रिया फिर अपने मन में सोचती है अरे पागल लड़की, पीछे की तरफ एक बार देख नहीं सकती हो। फिर रिया प्रिया को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर प्रिया की मॉम उठ के आती है। प्रिया की मॉम पीछे से कहती है अरे रिया बेटा उसको छोड़ दो, वो कहीं भागी थोड़ी ना जा रहा है, अभी अंदर तो आओ। जब रिया के कानों में प्रिया की मॉम की आवाज़ आती है, फिर एकदम से प्रिया को धक्का देती है प्रिया फिर रिया कहती है अब आई ना अक्ल ठिकाने पे, इसलिए बोल रही थी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ रही थी ना, अब जवाब दो मॉम को। रिया फिर वो हंसे रोए मरे ये क्या करे। फिर उसके हम प्रिया की मॉम की तरफ देखती है और कहते
हाँ आंटी, आप कब आई? प्रिया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिया कहती है, वैसे आप सुनती तो ना मैं बताती। कब से मैं बोल रही हूँ पीछे देखो पीछे देखो, देख रही थी। रिया कहती है, वह वो ये सब बात कर रही थी ना, वो धीरे धीरे बोल रही थी। प्रिया की मॉम सुन नहीं रही थी। रिया कहती है, पीछे देखो ये बोल रही थी, ये नहीं कह सकती थी कि मॉम है। प्रिया कहती है, आपने बोलने का मौका दिया था मुझे। प्रिया की मॉम कहती है, ये क्या तुम दोनों खुसर कर रही हो? बाहर ही खड़ी रहोगे, अंदर भी आओगे? ऐसे बोल के वो दोनों को अंदर लेके जाती है। फिर प्रिया अपनी दादी के पास लेके जाती है। रिया अपनी दादी से, प्रिया की दादी से मिलती है और फिर कुछ बात वगैरह करती है। प्रिया फिर अपनी दादी से कहती है, अरे दादी, आप मॉम के साथ थोड़ा बात करो, मैं इस पागल सी लड़की को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। प्रिया की दादी भी कुछ नहीं कहती है। फिर प्रिया और रिया वो दोनों एकदम से रूम में चली जाती है। फिर रिया कहती है, आपकी मॉम कब आई? और आपने मुझे बोलना चाहिए था ना यार, क्या मैंने क्या कर दिया? फिर प्रिया रिया को हक करती है और कहते, कोई बात नहीं बच्चा, आप हक ही तो क्या है ना, अब इससे ज़्यादा कुछ भी तो नहीं किया है ना। रिया कहती है, फिर भी। प्रिया कहते, कोई बात नहीं बाबा, इतनी टेंशन मत लो। फिर रिया कहती है, वो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। प्रिया कहती है, क्या? फिर रिया अपनी पॉकेट से एक बड़ा सा चॉकलेट निकालती है और प्रिया की तरफ करती है। प्रिया कहती है, ये क्या है? रिया कहती है, चॉकलेट आपके लिए। प्रिया फिर वो चॉकलेट लेती है और कहती है, थैंक यू। रिया कहती है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे एक किस कर दो तो कोई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। फिर प्रिया थोड़ा सा स्माइल करती है और रिया के फोrehead में किस करती है और कहती है, आई लव यू मेरी जान। रिया कहते हैं, आई लव यू टू मेरी जान। वैसे ही वो दोनों थोड़ी देर और बात करती है, फिर एकदम से स्टडी करने लगती है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो का अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके देन, टाटा, बाय बाय।